Good morning, students. Today we taught the lesson अलंकार। अलंकार क्या होता है या अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हम आपको देते हैं। अलंकार काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो सौंदर्य बढ़ाता है या सौंदर्य में वृद्धि करता है उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, यानी आभूषण जिसको हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में, ठीक है, भूषण या सजावट जिस प्रकार, और कार का अर्थ है युक्त। इस प्रकार से अलंकार शब्द का अर्थ हुआ आभूषण या गहना, जो तत्व काव्य की सजावट करे। दूसरे शब्दों में हम दे सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारी के सौंदर्य में आभूषण पहन लेने से वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में मधुर, सुंदर और चमत्कार से भरी हुई जो दृष्टियाँ होती है वह आभूषण का काम करती है। और इनमें जो दृष्टियाँ हैं वो हैं छंद और अलंकार, ठीक है। अब हम आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य कितने भेद बने गए हैं? दो भेद बताए गए हैं। वैसे तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, लेकिन यहाँ दो भेद हैं तो हम मुख्य दो भेदों की बात करेंगे। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के सौंदर्य से, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जब हम काव्य की पंक्ति के अंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के प्रयोग से ही उसका सौंदर्य बढ़ जाता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार, नंबर 2, अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है तो शब्दालंकार, और अर्थों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है तो अर्थालंकार कहलाता है। नाम से डेफिनेशन क्लियर है। अलंकार का अर्थ हमने बताया पहले, आभूषण या गहना, यानी सौंदर्य वृद्धि करने वाले शब्द, शब्दों के प्रयोग से अर्थ, अर्थों के प्रयोग से। अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार कौन कौन से हैं। अनुप्रास और यमक, ये जो दो अलंकार हैं इन्हें शब्दालंकार कहा गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण, ये सब अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार क्यों है? क्योंकि इनके अंदर शब्दों के अर्थों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है। और जो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार, जो बच गया हमारा शेष, वो वही दोनों अलंकार है, शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार ही है। मैंने जब अलंकार के भेद पढ़ाए थे तो वहाँ आपको बताया था कि अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार, उभया, ठीक है, उभया अलंकार। तो ये श्लेष जो अलंकार है ये हमारा उभया अलंकार का काम करता है, क्योंकि इसमें शब्दों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है और अर्थों के माध्यम से भी सौंदर्य वृद्धि होती है, ठीक है। अब अनुप्रास और यमक दो कौन से थे? शब्दालंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और या अनुप्रास अलंकार की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। जिस काव्य रचना में व्यंजनों की मतलब एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति से संगीत या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ क्या है? च, च और च। खेल रही थी जल थल में, खेल में ले आ गया, फिर जल में ले आ गया और थल में ले आ गया। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हम अंत्यानुप्रास। जो अंतिम वर्ण मिलते हैं उनको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं, और प्रारंभ के वर्ण मिलते हैं वो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। आगे है इसी तरह तरनी तनुजा तट तरवर बहुछाय। अब बताइए इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तरनी तनुजा तट तरवर बहुछाय, तय 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 तय, और यहाँ भी तय। तो एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से सौंदर्य वृद्धि होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे है संसार की समर सथली में धीरता धारण करो। देखिए पहले क्या है? संसार
फिर समरसथली, सै फिर धीरता और धारण, धै। ठीक है। इसी तरह महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ क्या है, मैं और फिर सै। ठीक है। इसका स्पष्ट सा उदाहरण आप दे सकते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, चे। ठीक है। ये आगे अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण है। ठीक है। कली काशी किलकी कले उदेती काल को, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है। कालिंदी कूल कदम की डारन, कंकन किंकनी नुपुर की धुनी सुनी, कुकी के की कुंजन करत ककोल। और सीधा सा उदाहरण है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कुंजित कोकिल कुंज कुटीरे। पहले कै फिर ले। ठीक है। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक किसे कहते हैं? यमक अलंकार जब काव्य में या कविता में एक ही शब्द दो या उससे अधिक बार आए, यानी कि एक शब्द हो या तो वो 2 बार प्रयोग हो या उससे अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, यानी कि 2 बार प्रयोग होता है तो भी अलग अलग अर्थ देगा, 3 बार होगा तो भी अलग अलग। जब भिन्न भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्लियर? जहाँ काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार या 2 या उससे अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, भिन्न यानी अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए भाई, कनक कनक 2 बार प्रयोग हो गया, कनक कनक। ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय वह पाए बोराय। देखिए भाई, हमने बताया था एक शब्द 2 बार जब प्रयोग हो जाता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ 2 बार प्रयोग कौन कौन सा हो गया? कनक और कनक। तो एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कैसे है हम बताते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता, सोने और धतूरे में कहीं गुण पदार्थ हैं और कहीं अंतर भी हैं। वह खाए बोराय, धतूरे को तो इंसान खाने से, नर माने मनुष्य, इंसान खाने से बोरा यानी पागल हो जाता है। यह पाए बोराय, और सोने को यदि पा लेता है तो ही पागल हो जाता है। क्यों भाई? सोना हमें मिल गया तो हम देखेंगे भाई पता नहीं ये किसका है, किसका गिर गया है, कोई रिपोर्ट करा दे। फिर हम घर भी ले आएंगे तो हम सोचेंगे कहीं चोरी ना हो जाए, कहाँ छुपा कर रखें। ठीक है। तो इस तरह से सोने को पाने से पागल हो जाता है और धतूरे को खाने से। अगला उदाहरण हम देते हैं। भजन कहियो ताते भज्यों ने एक कुबार, यानी हमें भजन उस व्यक्ति को कहना चाहिए जिसने एक बार भी भगवान का सुमिरन नहीं किया हो। दूरी भजन जाते कहियो सोत्यूं भजो गंवार, कहते हैं दूसरी बार दूर जाकर भजन, उसे समझाना चाहिए। ज्ञान की बातें, यहाँ भजन का अर्थ है ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें केवल ज्ञानी व्यक्ति को ही समझाना चाहिए। यदि अज्ञानी के व्यक्ति के सामने हम ज्ञान की बातें करेंगे तो वो हमसे बड़ा कोई भी गंवार या पागल नहीं कहलाता। ठीक है। भजन और भज्यों, भजन शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला है पूजन या भजन, यानी भगवान की जो पूजा करते हैं वो करनी चाहिए, और पूजन, दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना, पूजन करना और भाग जाना। भजन कहियो ताते भज्यों ने एक बार, हमें उस व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए, उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए जिसने एक बार भी उसके प्रयोग नहीं किया है। भज्यों का भी 2 अर्थ हैं, भजन किया और भज्यों माने भाग गया। दूर भजन दाते कहियो सोतु बजे गवार। ठीक है। इसी तरह अगला उदाहरण है हमारा तीसरा। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा 2 बार प्रयोग हो गए। काली घटा यानी घटा का मतलब है बादल, और यहाँ घटा का मतलब है कम होना। ठीक है। इसी तरह पास हीरे हीरे की खान, पास हीरे यानी कि तुम्हारे पास ही है, हीरे की खान, हीरा वाली ज्ञान का भंडार। खोजता कहाँ नादान, हे इंसान तू उस ज्ञान के भंडार को या उस परमात्मा को कहाँ खोजता फिर रहा है। आगे उदाहरण देखिए। अब माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी ते मन का फेर।
कहते हैं कि माला फेरते फेरते बहुत सा समय व्यतीत हो गया। माला फेरते फेरते बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु मन का फेर, फिरान है मन का फेर, किंतु सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं हो पाई। कर का मन का डारीते, कर का माने हाथ रूपी, मन का माने माला से, यानी हाथ में माला लेने से भगवान की भक्ति नहीं होती है। मन का फेर, मन का माने मन रूपी माला से ही भगवान की भक्ति संभव है। देखिए भाई कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है कि हम बार बार मुंह में करते थे राम 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 राम, लेकिन अंदर हमारे पाप भरा रहता है। तो इस तरह से यदि हम भगवान की भक्ति करें, अब हम भगवान के दरबार पर जाएं और उसे भक्ति करने की अपेक्षा करते हैं, भगवान मैं आपके दरबार पर इसलिए आया हूँ कि मुझे ये वरदान दीजिए या मेरा ये काम बना दीजिए, तो वो क्या है, हम तो भगवान को एक भेंट दे रहे हैं, हम उसको शोषण कर रहे हैं। तो वो भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति कब होती है, जब मन रूपी माला से उसकी भक्ति की जाए। अगला उदाहरण हम बताते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे माने ऊंचे, घोर माने भयानक, मंदिर माने मंदिर या राजमहल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। देखिए भाई ये पार्वती के लिए है, जब पार्वती ने शिव की तपस्या की थी विवाह करने के लिए, उसका वर्णन है। तो शिव जी ने उससे कहा था कि हे रानी राजकुमारी, तुम ऊंचे राजमहल में निवास करने वाली हो और तुम अब किस तरह से मेरे साथ ऊंचे कैलाश पर्वत की गुफा पर निवास करोगे। तो एक मंदिर का अर्थ है राजमहल और दूसरे मंदिर का अर्थ है कैलाश पर्वत की गुफा। अगला उदाहरण हम लास्ट ये समझाते हैं आपको। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुनान, उर्वशी यहाँ उर्वशी अप्सरा के लिए है, राधा के बारे में बताया गया है कि ये राधा तुम्हारे ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक की अप्सराओं को भी न्यौछावर करने वाले हैं। सुनी राधिके सुनान, हे राधा सुनो। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण के, उर माने हृदय में या बसी माने बसी हुई है, उर्वशी समान। उर्वशी ये आभूषण है जो भगवान श्री कृष्ण अपने गले में पहन रखा, ठीक है। तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में इस प्रकार बसी हुई है जैसे उसके गले में हमेशा आभूषण बसा रहता है या पड़ा रहता है। ओके, थैंक यू।